नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो अडानी जी यत्रवत सर्वत्र व्याप्त हैं। अडानी जी को पहले भी कुछ दिक्कत थी, हमसे फिर से एक बार दिक्कत हो गई। मैं अपने न्यूज़ चैनल की बात कर रहा हूं। गूगल की लीगल टीम की तरफ से एक मेल आया 2 दिन पहले कि भाई ये अडानी जी और इन सबका जो भी आपका कुछ उन्होंने भेजे कि इन वीडियोस को हटा दीजिए। उसमें रवि नायर साहब के साथ एक बातचीत का वीडियो था और फिर एक फॉलोअप मेल आ गया आज सुबह। इस तरह की चीज मार्च में भी हुई थी। इसी तरह की एक मेल आई थी जब हमने जो उसको सदगुरु कहना गुरु का अपमान है। जग्गी वासुदेव का जब मैंने एक कार्यक्रम किया था मार्च महीने में, उसके बाद ये फिर आया था मेल और उस समय फिर कहा गया था कि इसको हटा दीजिए और बाद में जबरन हटा दिया जाता है। वो मैं उस पर भी आपको बताऊंगा। लेकिन ये इन दोनों में कॉमन क्या है इसके, क्योंकि बिहार इलेक्शन है, बिहार के इलेक्शन में बहुत सी चीजें कॉमन हैं। जग्गी वासुदेव और गौतम अडानी में क्या कॉमन है उस पर भी बात करेंगे। अभी फिलहाल क्या हुआ कि जो 2 दिन पहले एक नोटिस आई गूगल की तरफ से, आज सुबह फिर आई कि साहब वो 12 फरवरी को आपने जो रवि नायर के साथ बातचीत की है उसको हटा दीजिए। वो दिया। फिर उन्होंने और भी कहा, उन्होंने फिर 27 अप्रैल को अखिल स्वामी का वीडियो हटा दिया। इस तरह से उन्होंने वीडियोस की बात कही कि ये हटा दीजिए। हुआ ये था कि दिल्ली की एक कोर्ट ने 6 सितंबर 2025 का एक आदेश दिया था एक्स पार्टी, जहां पे दूसरी पार्टीज नहीं थी। उस आदेश के अनुसार करीब 9-10 मीडिया हाउसेस और कुछ रिपोर्टर और जर्नलिस्ट को मिला के उन्होंने कहा था कि इनके कंटेंट अडानी जी को भाते नहीं है या डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो इसको सबको हटा दिया जाए। उन मीडिया हाउसेस और उन व्यक्ति विशेष जर्नलिस्ट के लिए यह आदेश था। हमसे क्या मतलब? रोज हजारों लाखों ऑर्डर निकलते होंगे तो हम कहां तक ऑर्डर पढ़ते रहे? यही चीज सदगुरु में भी हुई थी। फिर माफ कीजिएगा, सदगुरु कहने के लिए माफी, जग्गी वासुदेव में भी हुई थी। जब जग्गी वासुदेव के काले कारनामे और जिस तरह की वो हरकतें करते हैं और गंदी हरकतें करते हैं, उसको लेके श्याम मीरा सिंह ने एक खोजी रिपोर्ट की थी और डॉक्यूमेंट्स पे, फैक्ट पे आधारित वो रिपोर्ट थी कि कैसे लड़कियों के साथ क्या होता है, क्या क्या नहीं करते हैं, इत्यादि इत्यादि। उस रिपोर्ट को आधार बनाकर मैंने भी एक कार्यक्रम किया था। लेकिन उस केस में भी, ये मार्च 2025 की बात है, जग्गी वासुदेव फिर दौड़े दौड़े चले गए कोर्ट और कोर्ट की शरण से जाने से उनको फिर एक एक्स पार्टी ऑर्डर मिला। दूसरी पार्टी को बिना सुने हुए ये कहा गया कि नहीं सब बंद करिए, हटाइए और इत्यादि इत्यादि। फिर यूट्यूब पे हमें भेजा। हमने यूट्यूब को लिख के कहा कि साहब ये जो मामला है ये उन्होंने श्याम मीरा सिंह के उसके लिए हटाने के लिए कहा, हमसे इससे क्या लेना देना? ना मेरा नाम है, ना मुझसे कोई मतलब है। वो यूट्यूब ने एक दो दिन कहा, फिर उन्होंने उसको हटा दिया। लेकिन हटाने का क्या है कि वो ये कहते हैं कि इसको इंडिया में रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं। इतना वो गनीमत करते हैं, कहते हैं भाई इंडिया का ऑर्डर हम इंडिया में रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बाकी जगह नहीं रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। अब यही चीज इसमें भी हुई कि ये जो रवि नायर का वीडियो हो, अखिल स्वामी का वीडियो हो, अडानी जी के जो वीडियो हो, वो ये कह रहे हैं कि मैंने उसको नहीं हटाया। मैं उसको चैनल पे, भाई हमने कहा मुझसे आपने, कोर्ट ने कहा कि आप हटाइए। उन्होंने 9 लोगों से कहा, वो लोग अपना जाने, उनसे मुझसे क्या मतलब। लेकिन ये जबरन हटा दिया गया है। लेकिन हटाने के बाद ये भी है कि वो इंडिया में नहीं देखा जा सकता है, लेकिन इंडिया से बाहर वो देखा जा सकता है। अब इसमें कॉमन क्या चीजें हैं? पहली चीज तो ये बिल्कुल कॉमन है कि दोनों लोग मोदी जी के परम मित्र हैं। परम मतलब बिल्कुल किसी हद तक दोस्ती के लिए जान हाजिर है टाइप से। देश क्या चीज है? अडानी जी की दोस्ती सब देख ही रहे हैं, किस तरह से ट्रंप जी के साथ इनके संबंध हैं, किस तरह से अडानी जी की बात हो रही है। दूसरी तरफ जो जग्गी वासुदेव है वो भी किस तरह से प्रधानमंत्री को अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं। इस बार अमित शाह गए थे। अमित शाह जब इस बार गए शिवरात्रि में, तो वहां वो एक
वो जग्गी वासुदेव ने एक पॉलिटिकल भाषण दिया। मुझे उम्मीद थी कुछ भगवान का नाम लेंगे, भगवान का नाम नहीं लिए। उन्होंने भाषण ये दिया कि कश्मीर में 370 हटने के बाद वहाँ कितनी खुशहाली आ गई है। ये उनके जो टोटल भाषण था जग्गी वासुदेव का, उसका मूल तत्व ये था कि वहाँ पे कितनी खुशहाली आ गई है। इस बार क्या हुआ है कि इन्होंने अडानी के हाथ पैर ज़्यादा लंबे हैं, अडानी के पास पैसा ज़्यादा है जग्गी वासुदेव के मुकाबले। अडानी जी ने इस ऑर्डर की आड़ पे, जो ऑर्डर 9 लोगों ये पहुंच गए हैं मतलब मंत्रालय में भारत सरकार के, और वहां से भी एक गैग ऑर्डर निकला है, और वो उसमें बहुत से यूट्यूबर्स देश के हैं जिनको गैग ऑर्डर के नहीं, ये सब आप हटाइए और इसको तुरंत दुरुस्त कीजिए। हालांकि उस ऑर्डर के अगेंस्ट क्योंकि जो मंत्रालय है एनवी मिनिस्ट्री, उसने सबको भेजा है कि आप ये हटाइए भाई, अडानी जी को आप कुछ नहीं कह सकते हैं। तो उसके विरोध में, उस आदेश के विरोध में ये जो सारे यूट्यूबर्स हैं, ये दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में आज केस था, लेकिन जैसा होता है भाई, आज जज साहब के आज कोर्ट ही नहीं आए तो कल वो सुना जाएगा, देखिए क्या होता है। मैं ये बात इसलिए कहूंगा कि देखिए एक चीज समझ लीजिए, फील्ड रिपोर्टिंग ही असली पत्रकारिता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इन दोनों लोग जिनको ये टारगेट इस समय कर रहे हैं, मेरे यहाँ खास करके, वो श्याम मीरा सिंह और रवि नायर, इन्होंने बेहतरीन मापदंड स्थापित किए हैं पत्रकारिता के, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दे हैव डन अ एक्सीलेंट जॉब, एंड वो पूरी जो मीडिया बिरादरी है उसको इन लोगों के काम पे गर्व है। मैंने रवि नायर साहब को, हम लोग अवध कॉन्क्लेव एक कार्यक्रम करते हैं हर वर्ष, कुछ लोगों को सम्मानित करते हैं। पिछली बार रवि नायर साहब हमारे यहाँ सम्मानित हुए थे, उसको मैं एक झलक उसकी दिखा दे रहा हूं, क्योंकि आपको भी लगे नहीं ऐसे लोग सम्मानित भी होते हैं, केवल कोर्ट से रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, वो जरा देख लीजिए। श्री रवि नायर जी, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, दानिश सिद्दीकी अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन जर्नलिज्म। इस मंच के माध्यम से आपको हमें सम्मानित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। आपको सम्मानित करते हुए हम स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। ये स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र और 1 लाख रुपए का चेक। और आपका ये सम्मान पत्र बहुत खूबसूरती से लिखा गया है कैलीग्राफी में। मैं चाहूंगी कि विशेष तालियां इसके लिए होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्या है कि ये सरकार का है कि किसी चीज पे कुछ मत बोलो, बिल्कुल मुंह सिर के चुप बैठे रहो। अच्छा, मोदी जी और वो सबको, मोदी जी सबके, किसी की माँ को जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कुछ कुछ बोलते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ कहे तो वो नहीं बर्दाश्त है, तब पूरा देशव्यापी आंदोलन छोड़ देंगे। किसी पर उनको कुछ मत बोलो, मतलब आप सबको अभद्र भाषा बोलिए, खराब बातें बोलिए, लेकिन आपको कोई कुछ ना कहे। इस मानसिकता के साथ इस समय देश में अडानी जी तो एक है ही, और अडानी जी कोशिश में है कि अगर कहीं पे भी इस तरह की कोई वॉइस हो रही है जिससे उनको लगता है कि ज़्यादा लोगों को पता लग जाएगा तो उनकी कलई खुल जाएगी, उस वॉइस को तुरंत दबा दो। 2-3 एक चीज़ मैं और कह के खत्म करूंगा। देखिए, दुनिया का इस समय सबसे ताकतवर देश कौन सा है? अमेरिका है। और कोई अमेरिका आज ताकतवर नहीं, अमेरिका पिछले बहुत सालों से ताकतवर है, 100 साल से ज़्यादा से ताकतवर है। भाई अंतिम ताकत का जो ऑफिशियली जो वो था वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अमेरिका जब एलाइज ने कहा कि भाई आइए आप भी इसमें शामिल होइए, तो उसकी एक पहली शर्त ये थी कि नेतृत्व मैं करूंगा, और उसका नेतृत्व मानना पड़ा लोगों को। जिसकी दुनिया की सबसे पुरानी लोकतंत्र 250 साल के आसपास के ऊपर, उस अमेरिका का लोकतंत्र ऐसा क्या है कि दुनिया में ये माना जाता है कि भाई अगर कोई एक देश ह्यूमन राइट, वहाँ पे बहुत दिक्कतें हैं, ये मैं मान रहा हूँ, वहाँ ह्यूमन राइट्स है नहीं है, वायलेशन होता है, सब है, लेकिन अमेरिका डेमोक्रेसी का एक अच्छा उदाहरण है, इसको कहीं कोई डिनाई नहीं कर सकता है एग्जिस्टिंग की। ये सब कंपैरेटिवली बात हो रही है।
और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां का लोकतंत्र लोग समझते हैं, लोगों को अपने राइट्स का पता है। लेकिन ऐसी जगह पे एक चीज मैं क्यों इसको अमेरिका की बात यहां पे ला रहा हूं, आपको लगेगा भाई अमेरिका से यहां क्या मतलब यह है कि ये सारा पार्ट जो इनको मत बोलने दो, उनको मत बोलने दो, इनको गैग ऑर्डर लगाओ, उनको गैग ऑर्डर लगाओ। अमेरिका जब आज़ाद हुआ उसके बाद अमेरिका में 15 दिसंबर 1791 जो पहला अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट था, फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको मतलब जान के खुशी भी होगी और ये होगा कि क्यों आज अमेरिका ने 5 चीजों की बात कही थी। द फर्स्ट अमेंडमेंट टॉक्ड ऑफ 5 फ्रीडम्स। उसमें पहला था फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और ये साफ कहा गया था which prevents the government from establishing a religion or hindering individuals' ability to practice their own religion। ध्यान रखिएगा, अमेरिका को ये समस्या समझ में आ गई थी कि आने वाले समय में ये समस्या बड़ी हो सकती है। उन्होंने इसको अपने पहले अमेंडमेंट के थ्रू ठीक किया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये पहला अमेंडमेंट का कि जो पांच फ्रीडम गारंटी की गई थी, उसमें दूसरा था फ्रीडम ऑफ स्पीच, which protects the right to express oneself without government censorship or restriction। सरकार के सेंसरशिप और रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। और इसीलिए आपको अजीब सा लगता है जब आप अमेरिका में ये देखते हैं कि लोग बिल्कुल खुलेआम होकर, बिंदास होकर सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं। हिंदुस्तान में ऐसा सोच भी नहीं सकते। ये उन्होंने उस फर्स्ट अमेंडमेंट में किया था। फर्स्ट अमेंडमेंट का जो एक और था, फ्रीडम ऑफ द प्रेस guarantees the media's ability to report news and express ideas without government interference। 250 साल पहले ये कंसीव किया गया था कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं, इस तरह के शासक आ सकते हैं जो ये सब बदमाशियां करें। उसको कंसीव करके ये फर्स्ट अमेंडमेंट आया था। और आज जितना आपको लग रहा है कि नहीं यही सारी चीजों की तो दिक्कत हो रही है, सरकार इसी को कर्व कर रही है। फिर फ्रीडम ऑफ असेंबली था, इंश्योर्स पीपल कैन गैदर पीसफुली फॉर अ कॉमन पर्पस। राइट टू पेटिशन था, अलाउज इंडिविजुअल टू आस्क द गवर्नमेंट टू एड्रेस देयर कंसर्न और ग्रीवांसेस। मैं ये बात आपको इसलिए कहा, मैंने आपको कभी कभी लगा इससे क्या मतलब कि आज अगर अमेरिका शक्तिशाली हुआ है, अगर अमेरिका दुनिया को राह दिखाने वाला हुआ है, अगर अमेरिका दुनिया को नेतृत्व दे रहा है, तो याद रखिएगा उसकी मूल भावना जो लोकतंत्र की थी, उसकी वजह से आज अमेरिका की अमेरिका पोजीशन। नहीं तो वो भी तो कॉलोनी था, वो भी हमारी तरह एक गुलाम देश था जहां आज़ादी मिली अंग्रेज़ों से और फिर उन्होंने अपने को रिकंस्ट्रक्ट किया, विकास किया, आगे बढ़े। लेकिन अगर वो ये उस समय के जो नीति निर्धारता थे उनको ये समझ में नहीं आता कि फर्स्ट अमेंडमेंट करके ये चीज़ों की गारंटी कर दो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तब लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। और इसीलिए उनका अगर लोकतंत्र मजबूत है तो ये सारी चीजें रिलेटेड हैं। आप भारत में जिस दिन लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा उस दिन भारत की गैर बराबरी, असमानता में भी बहुत लगाम लगेगी। जिस दिन भारत का लोकतंत्र बिल्कुल वाइब्रेंट हो जाएगा, लोगों के हाथ में रहेगा, उसमें कोई मतलब दूध मिलाने की और उसमें हेरा फेरी करने की गुंजाइश नहीं रहेगी, ट्रांसपेरेंट रहेगा, उस दिन भारत के जो बहुत से नेताओं का ये जो सपना है ना कि विश्व गुरु, उसकी राह पे जरूर चल पाएगा। लेकिन जब तक आप इन सब चीजों को, आप लोकतंत्र कोई पुड़िया नहीं है, वो गोली नहीं है कि गोली खाइए और लोकतंत्र तंदुरुस्त हो गया, नहीं। ये सारी चीजें मिलकर लोकतंत्र को वो करती हैं और आपके देश की ताकत बढ़ाती हैं। तो समझना है कि आप अगर अडानी और जग्गी वासुदेव जैसे लोगों को अगर आप प्रोटेक्शन देंगे लॉ का कि इनके अगेंस्ट अगर ये गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ मत बोलिए। वो एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, अनिल अंबानी जिसको अब सरकार कहती है फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड, वो कितना हल्ला मचाता था। लाला रामदेव, सुप्रीम कोर्ट ने डाटा की जो बेईमानी का बिल्कुल एक किस तरह से अपनी दवाओं का दुष्प्रचार, गलत प्रचार करके हमारे और आपको लूटा है, उसकी बात कर रहा हूं। तो ये आवश्यक है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ स्पीच पे अगर सरकार आपकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है तो वो इनडायरेक्टली इस देश के लोकतंत्र और इस देश के विकास में बाधा पहुंचा रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।